नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। गंगोत्री में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सरकार की प्राथमिकता। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में 34 एक्सरे तकनीशियनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे और पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स कल से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज भी हो गया है। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह 10:30 पर गंगोत्री और 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले गए। गंगोत्री में कपाटोद्घाटन के अवसर पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों और देश विदेश से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कपाटोद्घाटन और अक्षय तृतीया की बधाई और शुभकामनाएं दी। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष चारधाम और यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी तीर्थयात्री को असुविधा न हो। आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हों, सभी अभी काम चल ही रहा है। गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि वे यात्रा के लिए उत्साहित हैं। आनंद फील हो रहा है और हम बहुत खुश हैं। कल से हम यहाँ पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि हम भगवान के दर्शन करेंगे और हम बहुत ही उत्साह के साथ सारी परिवार के साथ आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून स्थित स्वास्थ्य महानिदेशालय में आयोजित एक समारोह में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 34 एक्सरे तकनीशियनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर रावत ने कहा कि एक्सरे तकनीशियन स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त एक्सरे तकनीशियन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में अगले माह तक करीब 200 डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। नैनीताल जिले के काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक में डेंगू और मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा में डॉक्टर रावत ने यह जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 10-10 बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार चिकित्सा क्षेत्र में अहम सुधार करने जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बन रहा राजकीय मेडिकल कॉलेज अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवा का रिस्पांस टाइम 15 मिनट किया जाएगा और सभी जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में रोजाना मरीजों के बिस्तरों पर नई चादरें बिछाई जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 14 मई से प्रभावी होगी। न्यायमूर्ति गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स कल से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम श्रव्य, दृश्य और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम में वैश्विक मीडिया संवाद, क्रेता विक्रेता चर्चा, उभरते सृजनकर्ताओं के लिए अपनी सामग्री को प्रस्तुत करने और बढ़ावा देने के सत्र तथा कहानी सुनाने के नए जमाने के प्रारूपों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह शिखर सम्मेलन मनोरंजन, प्रतिभा और रचनात्मकता के क्षेत्र में भारत की अपार संभावनाओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करेगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के शीर्ष मीडिया सीईओ, मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियां एक साथ आएंगी। इस कार्यक्रम में 100 देशों के लगभग 5000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा कई दिग्गज कलाकारों अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, नागार्जुन, शाहरुख खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और आमिर खान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। देहरादून में डेंगू की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने घर घर सर्वे, मच्छररोधी उपाय और व्यापक जागरूकता अभियान शुरू कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी अस्पतालों में डेंगू की जांच और इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को पहले ही धनराशि भी जारी कर दी है। आशा कार्यकर्त्री, वॉलंटियर्स और रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा घर घर सर्वे किया जा रहा है। डेंगू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि ये बीमारी एडिस मच्छर के काटने से फैलती है और इसका कोई विशिष्ट इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही सबसे प्रभावी उपाय है। एडवाइजरी के अनुसार डेंगू से बचाव के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम के उपयोग की सलाह दी गई है। घर और आसपास पानी जमा न होने देना, टंकियों को ढक कर रखना और साफ सफाई बनाए रखना जरूरी बताया गया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्कूलों, होटलों, रिहायशी क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर जल जमाव मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम और ग्राम पंचायतों को स्वच्छता अभियान चलाकर डेंगू मच्छरों के पनपने से पहले ही रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल, खुलबे। हल्द्वानी में एशियाई विकास बैंक की सहायता से 2002 करोड़ रुपए की लागत वाली एकीकृत शहरी अवसंरचना विकास परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इस परियोजना के तहत हल्द्वानी तहसील परिसर में 336 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा। इस इमारत में तहसील, उपजिलाधिकारी और उपनिबंधक कार्यालयों के साथ साथ पुस्तकालय, प्रेस क्लब, सेंट्रल रिकॉर्ड रूम, सर्विलांस सेंटर और करीब 650 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परियोजना प्रबंधक कुलदीप सिंह ने मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जानकारी दी कि रक्सिया नाला आउटफॉल का 90% काम पूरा हो चुका है और शेष काम बरसात से पहले पूरा कर लिया जाएगा। हल्द्वानी में 766 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन डाली जा रही है, जिसमें से 250 किलोमीटर तक का काम पूरा हो गया है। वहीं 120 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन में से 40 किलोमीटर लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। 128 करोड़ रुपए की लागत से वॉकवे मॉल से शनि बाजार तक वर्षा जल प्रबंधन का कार्य भी जारी है। बारिश के दौरान नैनीताल रोड पर जल भराव की समस्या से निपटने के लिए 7 आउटफॉल बनाए जा रहे हैं, जिनसे वर्षा जल को गौला नदी में छोड़ा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। गंगोत्री में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सरकार की प्राथमिकता। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में 34 एक्सरे तकनीशियनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे और पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन
वेव्स कल से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।